हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए अभी यहाँ पर पवन का डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और जो आपका पंचम प्रश्न पत्र होता है सामाजिक अध्ययन का, उसके वन लाइनर सीरीज कराई जा रही है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर यूपी सुपर टेट और आपका जो डीएलएड के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। आइए चलते हैं आज बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपको याद रखना है कौन सा होता है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद। शक संवत किसने चलाया था? शक संवत किसने चलाया था? तो आपको याद रखना है कंस के शासनकाल में शक संवत चलाया गया था। पुरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? तो पुरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय था आखेट। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी स्नानागार। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो वह खगोलीय पिंड कहलाते हैं ग्रह। और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें कहते हैं उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? आपका चंद्रमा। आपको याद रखना है। इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, जो आपकी यूपीटीटी तथा सुपर टेट की परीक्षा में भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मैगस्थनीज। आपको याद रखना है। पहिए का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? नवपाषाण काल में। कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपको याद रखना है चीन में। आइए आगे प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? तो आपको याद रखना भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद नैनी प्रयागराज से गुजरती है। नासा का मुख्यालय स्थित है? नासा कहाँ की स्पेस कंपनी है? तो आपको याद रखना है अमेरिका की। तो इसका याद, नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका में। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो आपको याद रखना है कि पूर्वी घाट तथा जो पश्चिमी घाट होते हैं वह भारत के दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो आपको याद रखना है, पूछा जाता है कई बार प्रश्न, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है नीलगिरी पहाड़ी। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस देश में, किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में। कौशल महाजनपद की राजधानी थी? कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। जो कौशल महाजनपद है उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है? तो आपको याद रखना है भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात। गुजरात की सर्वाधिक सीमा रेखा समुद्रों से लगती है। ग्लोब प्रतिरूप होता है? तो ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। सबसे प्राचीन वेद है, आपको बता दिया गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ होता है? तो आपको याद रखना है बौद्ध साहित्य। इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षा के बारे में बताया गया है। आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर कौन था? तो आपको याद रखना है कुत्ता। पुरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो आपको याद रखना है आखिर। कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? तो याद रखना है चीन का। आइए आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। ब्राह्मण किस देश में है? तो आपको याद रखना है मिस्र देश में। अपने देश का जो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो आपको याद रखना है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हमारा आदर्श वाक्य क्या कहलाता है? सत्यमेव जयते। आइए, कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। सांची का स्तूप स्थित है कहाँ पर है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, किस भाषा का शब्द है? तो आपको याद रखना है मैप्पा। मैप्पा किस शब्द का सर? लैटिन भाषा का। 0 डिग्री या 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री 0 अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा याद रखना है। जो आपको गोलक पे 3 रेखाएं होती हैं, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि मध्य से। इसे 180 डिग्री रेखा भी कहते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है कर्क रेखा पर।
21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं किस रेखा पे? आपको याद रखना है कर्क रेखा पर। इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो आपको याद रखना है जी.के. मेहता। इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या क्या है? तो शायद शिलालेख, स्मारक, ये सभी क्या होते हैं? इतिहास को जानने के स्रोत होते हैं। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रोफेसर घाटे का। किसका? प्रोफेसर घाटे का। आइए अगला प्रश्न है, इतिहास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को कहा जाता है। विद्वानों ने जिन अनैतिहासिक ग्रंथों साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण यानी खोज किया है वे क्या है? तो वे उपरोक्त सभी यानी उसमें वैदिक साहित्य ग्रंथ भी मिलते हैं, बौद्ध साहित्य ग्रंथ भी मिलते हैं और जैन साहित्य ग्रंथ भी हमें प्रतीत यानी कि मिलते हैं। तो इन सभी के द्वारा भारतीय इतिहास की खोज की गई है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो आपको याद रखना है पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम क्या है? तो आपको याद रखना है पाषाण काल, ताम्रकाल एवं कांस्य युग तथा लोह युग, ये आपके मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम होता है। मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया? तो आपको याद रखना है 3 भागों में बांटा गया है। चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, याद रखना है। पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? तो पाषाण काल को पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है, क्योंकि पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो उत्तर पाषाण काल को नवपाषाण काल भी कहते हैं, पुरापाषाण काल जो है उसे कहते हैं पूर्व पाषाण काल। पुरापाषाण कालीन मानव के जीवन के साधन क्या थे? तो आपको याद रखना है जंगली पशुओं का शिकार करना, कंदमूल एवं फलों को खाना, मछली पकड़ना, उपरोक्त सभी यानी कि इसमें क्या है सारा उपरोक्त सभी वाला प्रश्न ऑप्शन सही है। नवपाषाण काल के औजार कैसे होते थे? तो आपको याद रखना तीखे एवं चमकदार होते थे। कैसे होते थे? तीखे एवं चमकदार। मानव से सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तांबा की। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तांबा की। आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपके लिए यहाँ पर सारे सब्जेक्ट कंप्लीट बताए जाएंगे तथा उनकी डिटेल्स क्लासेस भी दी जाएंगी। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।